This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बाथरूम की खिड़की से कैदी हुआ फरार, गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। एनआरआई के फ्लैट समेत 4 घरों में भीषण चोरी, ज्वेलरी और डॉलर लेकर चोर फरार। और प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, कहा मैं आरजेडी का समर्थन करूंगा लेकिन एक शर्त माननी पड़ेगी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने से एक कैदी फरार हो गया, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है नाबालिग से छेड़खानी के मामले में माड़ीपुर के रहने वाले मोहम्मद सितारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सोमवार की सुबह शौच के बहाने पुलिस को चकमा दिया और वो फरार हो गया। सितारे ने बाथरूम में जाने के बाद खिड़की से बाहर निकलने की योजना बनाई। जब काफी समय तक वह बाथरूम से बाहर नहीं आया तो पुलिस कर्मियों ने बाथरूम की जांच की, लेकिन सितारे वहां नहीं था। फिर पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। यह घटना काजी मोहम्मदपुर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है, क्योंकि थाने जैसे संवेदनशील स्थान पर एक कैदी को इतनी आसानी से फरार होने का मौका मिल गया। पुलिस के इस चूक ने पूरे सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि लापरवाह पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर फरार कैदी सितारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हाँ, ये पॉक्सो केस का एक एक्यूज था जिसके खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा वारंट निर्गत किया गया था, उसे ही गिरफ्तार किया गया था और कल ही उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन किसी न किसी कारणवश फिर वो रिमांड नहीं हो सका, तो उसे पुनः थाना हाजत में रखा गया था। आज सुबह जो है शौच के बहाने जो है वो शौच करने गया है और वेंटिलेटर का खिड़की से भाग गया है। लापरवाही? हाँ, ये पुलिसकर्मी जो उसमें ड्यूटी में थे उसकी लापरवाही तो क्लियर है उसमें। क्या कुछ इसमें कार्रवाई की चेतावनी वगैरह दी गई है? तो फिर से उस पर तो केस होगा, जो भागा है उस पर एक कांड दर्ज होगा और इंस्पेक्टर काजी मोहम्मदपुर से हम लोग एक रिपोर्ट ले रहे हैं, उस पर जो दोषी होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर शहर में एक साथ 4 घरों में चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। बेखौफ चोरों ने एक एनआरआई के घर समेत 4 घरों को निशाना बनाते हुए करीबन 10 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात के बाद मोहल्ले के लोगों के बीच दहशत का माहौल है। घटना सदर थाना इलाके के बीबीगंज साकेतपुरी मोहल्ले की है। चोरी के वक्त एक महिला जाग गई और चोरों से लड़ाई की कोशिश की। चोरों की इस बेखौफ हरकत से पूरे मोहल्ले में डर फैल गया। चोरी की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, लेकिन एक साथ कई घरों में चोरी होने से लोगों ने पुलिस की रात गश्ती पर सवाल उठाए हैं। मकान मालिक शैलेश कुमार सिंह ने एनआरआई किराएदार के घर में चोरों ने घुसकर चोरी की। एनआरआई जयप्रकाश, जो साउथ अफ्रीका के केप टाउन में काम करते हैं, छुट्टी पर घर आए थे। वे करीब $400 भी अपने साथ लेकर आए थे, जिसे उन्हें एयरपोर्ट पर एक्सचेंज कराना था। एक रात जब सभी खाने खाने के बाद सोने चले गए, तब चोरों ने कमरे के पीछे लगी ग्रिल वाली खिड़की को काट कर घर में घुस गए। उन्होंने चोरी छुपे करने के लिए कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया
और चोरों ने करीब 5 लाख रुपए की जेवरात चुरा ली। चोरों ने जयप्रकाश सिंह के बैग में रखे पासपोर्ट से डॉलर निकाल लिया और पासपोर्ट वहीं छोड़कर भाग गए। इसके अलावा चोरों ने 3 घरों को और निशाना बनाते हुए आभूषण समेत लाखों के सम्मान पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर सदर थानेदार अश्वित कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी घटनास्थल की छानबीन की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। थानेदार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध की तस्वीर सामने आई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जी, चोरी का वारदात है ये। आपको सुबह के 2-2:30 बजे हुआ है। हम लोग बाजू वाले रूम में सोए हुए थे, रूम खाली था। तो मतलब कि चोरी कैसे कहा जाए, इसको डकैती कहा जाए। वो लोग के हाथ में हथियार वगैरह भी था, वो आंटी बता रही थी। तो ये जो ग्रिल है, ग्रिल को संभल से उखाड़ा है। उसके बाद खिड़की का जो किल्ली है वो तोड़ दिया है। और लगभग 4-5 आदमी होगा, तभी इतना सामान पूरा एकदम कुछ भी नहीं छोड़ा है। सारा सूटकेस में एक सामान का जो है निकाल के देखा है। हाँ, अब हाल फिलहाल में मेरी साली का शादी था, तो उसमें मेरी वाइफ गहना वहना सब पहन के गई थी, आई थी। सब गहना इसी रूम में रखा हुआ था। सारा जो गहना है पूरा यहाँ से लेके गया है। उसका कवर यहीं पड़ा हुआ है। सब गहना सब लेके कितने का गया। नुकसान है? टोटल 5 लाख का गहना था। और कितने घर में चोरी है आपका? 4 घर में चोरी हुआ है। 4 घर में तो वो लोग का कुछ उतना ज़्यादा लॉस हुआ नहीं है, बट मेरे घर में शादी था, इसलिए सब यह गहना यहीं पर था। सारा जो गहना है वो ले गया है चुरा के। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। और क्या करते हैं? जी, हम अब्रोड में रहते हैं, NRI। कौन मोहल्ला है ये? मेरे पास तो सुबह 3 बजे फ़ोन आया देवर का मेरे कि घर में चोरी हो गई है और लॉक टूटा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि क्या सामान था, अलमारी में कुछ था क्या? तो हमने बताया कि ज्वेलरी था। और फिर उन्होंने ये खबर करी, तो हम लोग सुबह में, हम लोग बाहर थे, बाहर गए हुए थे, तो हम लोग सुबह में आए हैं वहाँ बाहर से। क्या देखी आप? यही कि मतलब अलमारी का लॉक टूटा हुआ था, कमरे का भी लॉक टूटा हुआ था और खिड़की का जो जंगला है वो निकाल दिया था। जंगला से आया था हम लोग? हाँ, हॉल के जंगला खोल करके उसी से आया है। क्या क्या ले गया है? ज्वेलरी था हम लोग का, सिल्वर का ज्वेलरी था, बाकी चांदी का सारा सामान था। कहाँ गए थे आप लोग सब परिवार? हम लोग सब परिवार, डेथ हो गया था हमारी नानी का, तो वहाँ पे गए हुए थे। एक अंगरसराय। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? हम लोगों का 1.5 लाख तक का सामान का है। जी। सूचना मिली थी कि यहाँ पर रात्रि में चोरी हुई थी 3-4 घर में। उसी का सत्यापन के लिए आए हैं, घटना का निरीक्षण किए हैं और फिर आवेदन प्राप्त कर वादी को बोला गया है कि थाना पर आवेदन दीजिए, और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी कुछ मिला है, उससे संदिग्धों का सत्यापन किया जा रहा है। कितने घर में टोटल सर चोरी है? लगभग 3 से 4 घर में है। सीसीटीवी में कितने लोग सर देख रहे हैं, कुछ पता चला? सीसीटीवी में एक व्यक्ति का हुलिया अच्छा सा है, बाकी 2-3 का फुटप्रिंट पे आ रहा है। जांच चल रही है सर इसकी। जी। मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक महिला हाथ में देसी कट्टा लेकर रील बना रही थी। वायरल वीडियो हथौड़ी थाना इलाके का था। प्रसारित वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लेकर शनिवार देर रात छापेमारी कर अनिकेता झा उर्फ निखिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वह गायघाट थाने के रामनगर गांव का निवासी है। पुलिस ने रील में प्रयुक्त देशी कट्टा भी जब्त किया। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि प्रसारित वीडियो की जांच हथौड़ी पुलिस से कराई गई तो मामला सही मिला। उस पर समस्तीपुर में भी केस दर्ज है। एक महिला को कट्टा दिखाने के लिए वीडियो बना प्रसारित किया गया था। महिला को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, वहीं निखिल को जेल भेज दिया गया। हाँ, वो जो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि बताया जा रहा था कि ये प्लास्टिक का खिलौना है और लाइक करने की बात की जा रही थी, तो उसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनके निर्देशन पर एक टीम का गठन हुआ और हम लोग वहाँ हथौड़ी जा कर के पता किए। और इसमें जो लोकल चौकीदार, वो मदन पासवान का काफ़ी योगदान है। उन्होंने, मदन पासवान और संजय पासवान ने भी काफ़ी मदद किया और हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। बाद में पता चला कि ये जो महिला है वो, उनका नाम लेना उचित नहीं लगता है, लेकिन वो रामनगर की रहने वाली हैं और इनके पति से थोड़ा सा दुराव रहता है। जब ये अपने रिलेशन में शादी समारोह में आई थी तो पति नहीं आए थे साथ में, लेकिन इनके फुफेरे भाई हैं जिनका नाम अनिकेत झा है,
अनिकेत झा मधेपुरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया, इसलिए कि गैर कानूनी ढंग से वो देसी कट्टा 315 बोर का वो रखे थे और उन्हीं के निशानदेही पे हम लोगों ने उसको बरामद किया। ऐसे जो महिला जिनका कि चल रहा था, उन्होंने बताया कि मेरे भाई ने ही हमको ला के दिया था और मेरे ही इंस्टाग्राम पर उन्होंने हमको दुष्प्रेरित किया था कि भाई रील बनाओ, रील हम तुम्हारा बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें महिला का कोई नाम लेना उचित नहीं है, महिला का इसमें कोई योगदान नहीं था और पूरी तरह से उनके जो फुफेरे भाई हैं अनिकेत झा, उनकी संलिप्तता थी। उनके बताए जगह पर से देसी कट्टा भी बरामद हुआ। बाकी अब बेहतर अनिकेत का सर पहले से कुछ आपराधिक इतिहास? कोई वैसा आपराधिक इतिहास नहीं है। ऐसे बताया जा रहा था कि शराब कारोबारी हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। सामान्य इन्होंने बताया कि उन्होंने कहीं से उन्हें प्राप्त हुआ था, लेकिन ठीक है, प्राप्त हुआ था तो आपको तुरंत पुलिस को खबर करनी थी, पुलिस को सूचना देनी थी, पुलिस के पास जमा कर देना था। लेकिन उसको लेके आप रील बना रहे हैं, अपने वाहन से रील बनवा रहे हैं और उसको इंस्टाग्राम पे चारों तरफ प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने जेल भेजा है। मुजफ्फरपुर में रविवार की रात जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी जी हर साल चुनाव के समय बिहार आते हैं और यहाँ की गरीब जनता के पैसों से प्रचार करते हैं, लेकिन विकास की कोई ठोस योजना नहीं लाते। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया, पिछले महीने मोदी जी पंचायती राज दिवस पर मधुबनी आए थे। सवाल यह है कि वे हर साल क्यों नहीं आते, सिर्फ चुनावी साल में ही बिहार क्यों याद आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार भी मोदी जी नई ट्रेनों की घोषणाएं करेंगे, लेकिन बिहार में फैक्ट्रियां न होने की वजह से युवा उन्हीं ट्रेनों से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि 2015 में पीएम मोदी ने आरा की रैली में बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की थी। अब 10 साल बाद जनता जानना चाहती है कि वो पैसा आया या नहीं, और अगर आया तो वह कहाँ है। क्या वह पैसा भाजपा और जदयू की सरकार ने आपस में बांट लिया। गांधी के बाद अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए जरूरी है कि इन दोनों विचारों को मानने वालों का गठजोड़ हो। इस्तेमाल करना एक बात है और प्रधानमंत्री के तौर पर आकर पूरे बिहार के पंचायत से जुड़े हुए लोगों को बस और पैसा देकर बुलाकर भाषण देना दूसरी बात है। भाई मोदी जी पिछले साल क्यों नहीं आए पंचायती राज के लोगों से मिलने बिहार में? इतना समझ आपको होना ना चाहिए भाई। इसी साल बिहार के पंचायती राज के लोगों का चिंता हुआ है। इसी साल किसान के स्वनिधि का पैसा बिहार से जाएगा। अब चुनाव नवंबर के बाद फिर आपको दिखेगा नहीं 2 बरस। आप बताइए 2015 में मोदी जी ने आरा से अनाउंस किया 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं। अच्छा 1,25,000 करोड़ देता हूं, दे दिया। अब आप लोग बताइए कि सरकार केंद्र में मोदी जी की है, एनडीए की है, अब बिहार में भी सरकार एनडीए की है, तो 2 ही बात हो सकता है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं या फिर पैसा भेजा उनके एनडीए के साथियों ने, जो कि अभी मंगल कार्य जिन लोगों का चल रहा है उसे लूट लिया पैसा। तीसरा बात तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको हमको 1,25,000 करोड़ का कोई काम तो दिख नहीं रहा है बिहार में। तो आप पत्रकार हैं, अगली बार ये पूछिएगा कि भाई 1,25,000 करोड़ मोदी जी ने भेजा नहीं, कि भेजा तुम लोगों ने मिलकर मंगल काल करने के चक्कर में लूट लिया। मंगल पांडे ने आप पर आरोप लगाया, जवाब दिया तो उन्होंने कहा, हमने कहा हमने कहा कॉटन बैंडेज में बिहार में लूट होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता? कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बिहार में दिखी कि नहीं दिखी? देश में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट बिहार में कोविड के हुए कि नहीं हुए? और अफरा तफरी मची कि नहीं मची? ऑक्सीजन के अभाव में सबसे ज्यादा लोग तड़फड़ाए कहाँ, मरे कहाँ बिहार में? उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही मंगल काल वाले थे। ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखकर सोमवार को अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिनों ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु की कामना की। महिलाओं ने नए वस्त्र और श्रृंगार कर पहले वट वृक्ष पर जल, कुमकुम, अक्षत, फूल चढ़ाया और धागे के साथ वट वृक्ष का 5 बार परिक्रमा किया। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर, आमगोला शिव मंदिर सहित शहर से लेकर गांव तक के मंदिर और वट वृक्ष के पास सुबह से ही महिलाओं की भीड़ लगी रही।
खूब धूमधाम से इसे बनाया। सुहागिनों ने बताया कि वट सावित्री की पूजा करने से पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी दुखों का भी नाश होता है। बताया कि ऐसी मान्यता है कि यमराज जब सत्यवान के प्राण लेकर मृत्यु लोक जा रहे थे, तब पत्नी सावित्री ने यमराज का पीछा किया। सावित्री ने अपने साहस और जिद के बल पर पति सत्यवान का प्राण वापस लौटाने में सफलता पाई थी। जिस दिन सावित्री ने अपना सुहाग वापस लाया, वह दिन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि थी। तभी से सुहागिन हर साल इस तिथि को वट सावित्री व्रत करती आ रही है। इसमें वट सावित्री पूजा है और महादेव भगवती का इसमें पूजा होता है। बर पेड़ के नीचे सुहाग के लिए लोग ये व्रत करता है। इसमें धागा भी बांधा जाता है। इसमें धागा बांधा जाता है, पंखा से भौंका भी जाता है और मानना है कि यहाँ पे माने कि पूजा करने से पति के ऊपर जो भी संकट होते हैं वो दूर होते हैं। कितनी जगह फास्टिंग करना पड़ता है? दिन भर फास्टिंग रहता है, शाम में लोग कुछ न कुछ मीठा फल खाता है। पति की लंबी आयु के लिए करते हैं और दीर्घायु के लिए करते हैं। क्या करते हैं इसमें? इसमें बार पेड़ का 7 फेरा लेते हैं, 7 चाहे 11, और उसके बाद पूजा करते हैं। पति को घर जाने के बाद पंखा से ही फास्टिंग में रहते हैं सारा दिन। शाम को फलाहारी किया जाता है। सुहाग के लिए क्या कुछ करते हैं इसमें फास्टिंग करते हैं, फलाहार करते हैं और अब हस्बैंड को मतलब कोई सुहाग मांगते हैं हस्बैंड के लिए। इसमें धागा भी बांधा जाता है। कल पति का ले गया तो वो पीछे पीछे जा रही थी कि हमको वरदान दीजिए, तो जाते जाते 100 पुत्र के वरदान दिए। तब जब उनका पति नहीं रहेगा 100 पुत्र कैसे होगा? तो लास्ट में जाते जाते उनको वरदान मिला कि जाइए आप सौभाग्य भाग्यवती रहिए। और तब से लोग करने लगा पूजा। हाँ सब, हाँ तो वह हाँ सत्यवान सावित्री के पूजा है जो उनका पति के लौटा दिया जमराज, और उस तब पूजा लोग करने लगा। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ बुध द्वारा अनिश्चितकालीन मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में धरना शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। सभी एक स्वर में अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। सभी का कहना था कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। संघ के संयुक्त सचिव राहुल कुमार ने कहा कि उनकी 2 मांगें प्रमुख है। इसमें एक होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर और एक अन्य मांग शामिल है। इन दोनों मांगों को लेकर सरकार ने कहा था कि इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम लोग आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। वहीं एक अन्य सदस्य ने कहा कि हम लोग के कार्य के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है, यह कहाँ तक उचित है? सरकार की नीति बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज की तारीख में सारे कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे में बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी कैसे काम कर पाएंगे? मांग है जिसमें 2 मांग मुख्य है, एक 2800 ग्रेड और दूसरा होम डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों मुख्य मांग रखा गया है सरकार के पास। सरकार के पास जब हम लोग पहली बार जब धरना में बैठे थे तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था। 15 दिनों के धरना के बाद आश्वासन मिला कि आप लोगों का इस जो 2 मांग है इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक उस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण हम लोग को पुनः धरना पे बैठना पड़ा है। यदि ये 2 मांगें पूरी हो जाती है तो हम लोग पुनः जाके काम पर वापस आ जाएंगे और जितने लगन से हम लोग करते थे उससे कई गुना ज़्यादा लगन से फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे। जब तक सरकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं करती तब तक हम लोग काम पर वापस नहीं जाएंगे। जी, इसमें यही कहना कि सर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं आज जो अपने पोते पोतियों को खिलाने के लिए घर पे रिटायर होकर बैठे उनको बुलाया जा रहा है कि आप आइए काम करने। अब एक चीज़ बताइए, जो 5 साल 7 साल पहले रिटायर्ड कर गए, 75 साल 80 साल उनका एज हो गया, क्या वो आज के दौर में ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक ज़्यादातर ऑनलाइन कार्य होता है, उनके द्वारा संपादन हो पाएगा? ये सरकार की नीति बिल्कुल गलत है। इससे बेहतर होता है कि हमारी मांगों पर विचार करके लिखित आश्वासन, यदि आपके पास समय का अभाव है आप 2 महीना समय लीजिए, 3 महीना, लेकिन लिखित टाइम दीजिए कि माह नवंबर तक या दिसंबर तक या जनवरी 2026 तक आपकी सभी मांगे हम मान लेंगे। एक लिखित और ठोस आश्वासन चाहिए कि इतना दिन में पूरा कर देंगे। बार बार बोला जाता है कि आपकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार हो रहा है और ये विचार 2-2.5 साल से हो रहा है।
सोमवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड कार्यालय मुख्य गेट के सामने जिला फुटपाथ दुकानदार संघ मोतीपुर के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें 25 वर्षों से महाविद्यालय के बगल में दुकानदारी करके अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते आ रहे हैं। वर्तमान महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा अंचलाधिकारी को अतिक्रमण मुक्त करने कुछ दुकानदारों का सूची देते हुए खाली कराने का आवेदन सौंपा। अंचल कार्यालय ने अतिक्रमण खाली करने का नोटिस दुकानदार को तालीम कराया। फुटपाथ दुकानदार संघ ने कहा कि बिहार सरकार के 2014 के नियमानुसार जब तक वेंडिंग जोन बनाकर नहीं दिया जाता है तब तक दुकान नहीं हटाया जाएगा। मौके पर रामचंद्र बैठा, समू शरण ठाकुर, महेश चौधरी, सुनील कुमार, मुनीम कुमार सिंह, नसरुद्दीन राय सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी मोतीपुर को जो आवेदन दिए हैं, जो फुटपाथ पर दुकानदारी कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। अंचलाधिकारी ने नोटिस जारी किया कि आप लोग दुकान हटा दें, जबकि कॉलेज के ज़मीन में फुटपाथ के दुकानदार नहीं, फुटपाथ के दुकानदार कॉलेज से अलग है। जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि खाता नंबर इतना कॉलेज का है और खाता नंबर इतना उसमें दुकान है। तो ऐसी स्थिति में जबरन अंचलाधिकारी द्वारा प्रिंसिपल के आवेदन देने पर खाली करने का आदेश अंचलाधिकारी ने दिया है और उसी अंचलाधिकारी के खिलाफ, नोटिस के खिलाफ आज हमारा एक दिवसीय जिला फुटपाथ दुकानदार संघ अंचल शाखा मोतीपुर की ओर से आज एक दिवसीय धरना पर हम 26/5/2025 को एक दिवसीय धरना पर हम बैठे हैं और अंचलाधिकारी से हम मांग कर रहे हैं कि यह आपके द्वारा दिया गया आदेश आप इसको वापस लीजिए और हम जहां हैं वहां हमको अपना दुकानदारी करके अपने बाल बच्चों का परवरिश करने दीजिए। यह हमारा मांग है। एक मिनट, अतिक्रमण के लेकर अतिक्रमण का नोटिस क्या है पूरा बताइए ना, किस मामला को लेकर आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? हम लोग बैठे हुए हैं कि धरना कर रहे हैं। जैसे जीवछ कॉलेज का प्राचार्य लोक अदालत में केस किया है, तो जो NH हाईवे पर 4 को दुकान है उस पर केस किया है, तो उसके आलोक में सीओ साहब हम लोगों पर नोटिस कर दिए। अच्छा। जबकि कॉलेज जो है से 8 नंबर में है, तीसरा नंबर 8 में है, हम लोग 9 नंबर में है। तो हम सीओ साहब से मिले भी, बात को हम लोग रखे भी, जो कर्मचारी किया था उससे भी कहे कि भी लोग नोटिस कर दिए। उसी के आलोक में हम लोग के ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या मांग है कि क्या होना चाहिए? दुकान रहना चाहिए। तो उनका कहना है कि अतिक्रमण किए हुए हैं और आपका कहना है कि मेरा दुकान रहना चाहिए। कॉलेज के जमीन में नहीं है, नापी कराए, उसको समझेगा, उसके हिसाब से अपना नोटिस करे। और कॉलेज के जमीन में है तो हम लोग हट जाएंगे। सोमवार को बालाजी परिवार के कार्यकारिणी का एक अहम बैठक मुजफ्फरपुर के तिनपोखड़िया स्थित कोषाध्यक्ष राजकुमार राज्यपाल के आवास पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अमरेंद्र कुमार अमर ने किया। बैठक में सावन की तैयारी का विशेष प्रस्ताव लाया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बालाजी परिवार के मेल पदाधिकारी का चुनाव सावन के बाद किया जाएगा। उससे पहले कांवरियों की सेवा में विशेष ध्यान दिया जाएगा। महासचिव अशोक अंदाज ने पिछले वर्ष की तीसरी सोमवारी को कांवरियों का अप्रत्याशित भीड़ के संबंध में चर्चा किया, जिसके लिए जिला प्रशासन से अविलंब मांग की। न्याय समिति के साथ सभी दलों के प्रमुख एवं सभी का शिविर संचालक को बैठक किया जाए। वहीं संगठन मंत्री अभिषेक आर्य ने सदस्यता अभियान पे जोर देते हुए चर्चा करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति संगठन के साथ मिलकर सेवा करना चाहते हैं वह संगठन का सदस्य बन सकते हैं। मौके पर उपाध्यक्ष कौशल किशोर, उपेंद्र कुमार मिश्रा, राजकुमार, संकेत सराफ, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव सहित कार्य समिति से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। आज बालाजी परिवार के कार्यकारिणी का बैठक हम अपने कोषाध्यक्ष श्री राजकुमार राज्यपाल के आवास पर किए हैं, जिसमें हमारे सभी कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित हुए हैं। और इसमें वर्ष 2023 से 2025 तक जो बालाजी परिवार ने कार्य किया है जिस कमेटी के द्वारा, उस कमेटी के कार्य का समीक्षा हो रही है। और समीक्षा होने के बाद हम लोगों ने मतलब ये प्रस्ताव लिया है कि इस बार पहले से भी बेहतर ढंग से सावन माह में कंवरियों की सेवा किया जाएगा
और जिसके लिए हम लोग पहले से भी पूर्व से भी जिला प्रशासक और मंदिर प्रशासक से ये मांग करते आए हैं कि कमरियों के बेहतर सेवा के लिए कम से कम जब जिला कमेटी बैठक करती है तो वो हम लोगों के साथ मतलब सभी सेवा दल के अध्यक्ष सचिव साथ में जो शिविर लगाते हैं उनके साथ बैठकर, क्योंकि पिछले साल आप भी देखे होइएगा कि तीसरी सोमवारी को किस तरीके से भगदड़ का सामना करना पड़ा। बाबा गरीबनाथ की असीम कृपा है कि आज तक उन्होंने कभी भी इस तरीके का दुर्घटना हमारे शहर में नहीं हुआ है, पर जो पिछले बार की भयावह स्थिति थी उस पर हमारे लोग का विशेष मतलब जो है ये है कि किस तरीके से हम लोग कमरियों को अधिक से अधिक सेवा दें और उसको सुचारू रूप से जलाभिषेक करने में मदद कर सकते हैं। जिस तरीके से मतलब एक छोटा शुभ मतलब जो है प्रयास करके हम अधिक सेवा करने के लिए आज हम अपने सभी कार्यकारिणी सदस्यों का विचार जानकर और उसको बेहतर ढंग से काम करने के लिए आज का बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि कमरियों का जो साथ उनके साथ जो मतलब जलाभिषेक के समय जो परेशानियां होती है उसको हम लोग कैसे दूर करें, इस पर विशेष हम लोगों का फोकस है। और इसी के लिए हम लोगों ने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वो विशेष हम लोगों को निर्देशित करें और हम प्रशासक से फिर मांग करते हैं कि वह इस पर त्वरित कार्रवाई करे और उस पर अमल करे। किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर वो निर्णय नहीं लेकर जो वस्तु स्थिति है, जो ग्राउंड जीरो पर जो मतलब होता है उस तरीके से। और हम आप मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित हनुमान मंदिर के सामने न्यू स्लिम फ्लाई जिम का सोमवार को विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने निषाद फीता काटकर किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, आरबीबीएम की प्राचार्य ममता रानी, सुमन कुमार, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्रभात मालाकार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है फिट इंडिया और इसे साकार करने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है। मुजफ्फरपुर जैसे शहर में एक अत्याधुनिक मल्टी जिम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है। जिम के प्रोप्राइटर अमित कुमार ने बताया कि इस जिम में अत्याधुनिक फिटनेस मशीनें लगाई गई है। यहाँ लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग अनुभवी ट्रेनरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्टीम बाथ समेत कई आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। अमित कुमार ने आगे बताया कि जिम की सदस्यता के लिए वार्षिक शुल्क 12,000 रखा गया है, जबकि मासिक सदस्यता 2,000 तक होगी। फिटनेस प्रेमियों के लिए यह जिम एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। आज देखिए कलमबाग चौक पर हनुमान मंदिर के सामने न्यू स्लिम फ्लाई जिम का उद्घाटन हुआ है। बहुत अच्छा जिम है और शहर के बीच में इतना आधुनिक व्यवस्था से सुसज्जित इतना अच्छा जिम का उद्घाटन हुआ है कि लगता है कि अब यहाँ के लोगों के लिए इतना सुविधा हो गया, कभी भी सुबह में आएंगे, जो दूरी के कारण लोग नहीं जा पाते थे तो उनके लिए अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है लोगों से कि लोग फिट रहें, इसके लिए शुगर को कर्टेल करने के लिए उन्होंने आह्वान किया मन की बात में। तो हम मुजफ्फरपुर के वासियों से कहना चाहेंगे कि आपका फिट रहना उतना ही ज़रूरी है। हम सब मिल कर के प्रयास करें और शुगर को कम करें खाना में और थोड़ा सा जिम करें ताकि स्वस्थ रहें। खुला है न्यू स्लिम फ्लाई जिम, जिसमें फुली लग्जरियस जिम है, जिसमें स्टीम, शावर, सोना और कार्डियो, एरोबिक, जुम्बा सबका अलग अलग फैसिलिटी है। और वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए अलग है, फैट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए अलग है। मतलब जिस पर्पज़ से आप आएंगे ना, आपको मतलब पूरा ट्रेनिंग के साथ आपको वेल ट्रेनर है, सर्टिफाइड ट्रेनर है जो आपको ट्रेनिंग देंगे। और जिस पर्पज़ से भी आते हैं, वेट लॉस हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, मतलब सब लोगों के लिए वेल सर्टिफाइड ट्रेनर है जो आपको हर तरीके से गाइड करेंगे, बॉयज़ गर्ल दोनों के लिए। यूनिसेक्स ये वीक ऑफ नहीं होगा। टाइमिंग इसका सुबह 5:30 से लेकर रात में 10:30 बजे तक है और कोई संडे ऑफ नहीं होगा, लगातार ये खुला रहेगा। प्राइस थोड़ा सा मतलब अगर आप ईयरली पैकेज लेते हैं केवल 12,000 का पैकेज हम आप लोग को दे रहे हैं। मंथली थोड़ा सा 2,000 के आसपास आएगा, पर ईयरली पैकेज लेते हैं तो केवल 12,000 में हम आप लोगों को दे रहे हैं। काफ़ी सस्ता है अभी। लोकेशन नियर हनुमान मंदिर, कलमबाग चौक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है।
अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.